कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज जोश व खरोश से मनाया जाएगा। सियासी और मजहबी जमातें, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें जलसे और मुजाहरे करेंगी। जुलूस और रैलियां भी निकाली जाएंगी। तहरीक आज़ादी के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। मुल्क भर की अहम शाहराहों पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बड़े बड़े फ्लैक्सेस और बैनर्स आवेजा कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां मुकम्मल। लिबर्टी मार्केट में स्टेज लगा दिया गया। कश्मीरी तराने और भारतीय मजालिम की फिल्में दिखाई जा रही हैं। बैनर्स, पोस्टर्स, तस्वीर और लिबर्टी चौक पर तरानों ने शहरियों का लहू गरमा दिया। सुर्ख लाइटिंग ने माहौल मजीद दिलकश बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर जो है वो आज भी सीज में है। कश्मीर जो है वो आज भी लहू लहू है। कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी यहाँ पर जो है वो खिताब भी करेंगी और कश्मीरी बहन भाइयों को जो है वो अपना मैसेज कश्मीरियों से रिश्ता क्या, यही कहा करते थे अली गिलानी। से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। नन्हे चिराग अजीम मकसद, कश्मीरियों से यकजहती, मासूम दिलों की गूंज। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हजारों नन्हे तुलबा का शाहराह कायदीन पर एहतजाजी जलसा। नन्हे तुलबा ने हाथों में कश्मीरी परचम थामे नारे लगाए। फजा इत्तेहाद और आज़म की गूंज से मामूर रही। तुलबा कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर रग है, हर सूरत आज़ादी लेकर रहेंगे। कश्मीरों को जिस तरह भूखा प्यासा मारा गया था वो बहुत गलत था। आज हम उनके हक के लिए लड़ेंगे और उन्हें आज़ादी दिलवाएंगे। औरों को भी वो आवाज़ उठानी चाहिए कश्मीर के लिए। जैसे हमारे सगे बहन भाई होते हैं वो भी हमारे बहन भाई हैं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सिंध असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन यकजुबां। ऐवान में कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करने और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। अरकान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मीडिया को फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के हालात पर भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा का मादिर वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा इंशाअल्लाह। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंज से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम ने फितनतुल ख़वारिज की जानिब से अफ़गान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों का एतराफ़। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को PTI का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की असद कैसर के अशाइये में शिरकत। JUI सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर असर-ए-नौ इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी मुद्दत पूरी हुई, इस पर मुशावरत होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर बोले कि मुल्क में आईनी हुकूक के लिए जिद्दोजहद करना होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया, नए इंतखाबात ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। इस वक्त जो हमारे जवानों के नजराने पेश कर रहे हैं, माजी में जो
फाश गलतियाँ हुई थी इस हवाले से, उसके लिए कुर्बानी एक मरतबा फिर पेश कर रहे हैं। कल 5 फरवरी है, यौम यकजहती कश्मीर। पूरी कौम इंशाअल्लाह कौमी जज्बों से और मिली जज्बों से इंशाअल्लाह इसको मनाएंगे। ज़रिए टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाजा है। मैं इन चारों सूबों के वज़रा आला का बेहद ममनून हूँ। वज़ीर आज़म अमन अमान की सूरत हाल पर अफसरदा, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। शहबाज शरीफ का कहना था कि माजी में दहशतगर्दों को छोड़ने का फैसला गलत था। शरपसंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला आवर हैं। कल्लात में 18 जवान शहीद हुए, जवाब में 23 खारजी मारे गए। गुज़िश्ता रोज़ जमरूद में पोलियो टीम के मुहाफ़िज़ पुलिस एहलकार को निशाना बनाया गया। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% तक आ गई। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ज़राई टैक्स का निफाज ज़रूरी है। सिंध ने मंजूर कर लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाएंगे। आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना, पाकिस्तानी सफ़ीर, चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत चीन के आला सियासी क़यादत और चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी चीन की स्टेट काउंसिल के प्रीमियर ली चियांग से भी मिलेंगे। सदर मुमलिकत हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बहरिया टाउन इंतजामिया की EOBI फंड्स में करप्शन और खुर्दबुर्द, नैब की मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू। चेयरमैन EOBI को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि बहरिया टाउन ने अभी तक EOBI फंड्स की मद में कितनी रकम जमा कराई और कितनी रकम वसूली बाकी है। बहरिया टाउन को जारी डिमांड नोटिस में भी फराहम किया जाए। महंगाई से तंग अवाम हुकूमती फैसलों से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों का किराया 5% बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इत्तला कल से होगा। मुसाफिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों का हुकूमत से हालिया फैसला वापस लेने का मुतालिबा। मरीज जाएं तो जाएं कहां। अद्वियात की कीमतों में फिर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर बीमारियों की अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। न्यूट्रास्यूटिकल और सर्जिकल आलात की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया। पेशावर में महंगाई का तूफान जारी। चीनी और दालों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। शहरी कहते हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। पहले ही बजट पूरा नहीं हो रहा था, अब ये नई कीमतें तो मजीद मुश्किल में डाल रही हैं। मुल्तान बाउजर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मरकजी मुलजिम ड्राइवर को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने बताया है कि गैस चोरी से पहले ही बाउजर से गैस का अखराज शुरू हो गया था। गैस बाउजर से 700 किलो तक गैस चोरी करते थे। पुलिस की जानिब से मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी। गैस बाउजर धमाके में अब तक 19 अफराद जाँ बहक हो गए। 39 अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 और पहले अमन डायलॉग 7 से 11 फरवरी कराची में होंगे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मश्क में 60 से ज़ायद ममालिक अपने बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, मेरिन्स टीमों और मंदूबीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। ये मश्क सी फेज़ और हार्बर फेज़ पर मुश्तमिल है। मगरिबी किनारे में चेक पोस्ट पर मुज़ाहमतकारों का हमला। 2 सहूनी फौजी हलाक, 6 जख्मी। एक फौजी गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। तुलकरम और तुबास में भी ऑपरेशन तेज। कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। इजराइल की इंसानी बहरान बढ़ाने के लिए इमदाद की फराहमी में रुकावटें। जख्मियों के चौथे काफिले को मिस्र जाने से रोक दिया गया। हमास ने खबरदार किया है कि इजराइल ने जंग बंदी माहिरे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखी तो उसे जवाब दिया जाएगा। गजा में मलबे से मजीद 24 लाशें निकाली गईं। शहादतें 61,709 हो गईं। 17,881 बच्चे शामिल हैं। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 30 दिन के लिए मुअत्तल। चीन पर टैरिफ बरकरार। अमरीकी सदर का तीनों ममालिक से मुज़ाकरात का इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि चीन ने
मनशियात अमेरिका भेजना बंद ना की तो टैरिफ बढ़ता जाएगा। चीन का अमेरिका को करारा जवाब। अमेरिकी कोयले और माया कुदरती गैस समेत मुख्तलिफ अशिया पर 10 से 15% टैक्स लगा दिया। मशहूर अमेरिकी ब्रांड्स को नाकाबिल एतमाद इदारों की फहरिस्त में डालने का फैसला। अमेरिका से भारतीयों की बेदखली भी शुरू कर दी गई। फौजी तैयारा 205 गैर कानूनी तारकीन को लेकर भारत रवाना। भारतीयों को तारकीन वतन के खिलाफ जारी मुहिम में सैन एंटोनियो और टेक्सास से हिरासत में लिया गया। ग्वाटेमाला, पेरू और हंडुरास के तारकीन को वापस भेजने के लिए भी परवाजों की उड़ान। स्वीडन के शहर ओरिरो में तालीम बालगान के मरकज में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, कई जख्मी। पुलिस से फायरिंग के तबादले में हमला आवर भी मारा गया। हुक्काम ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, बालाई इलाकों से आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। किलगित बल्दिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से नीचे गिर गया। वादी नलतर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी कहीं मौसम सर्द, कहीं गर्म। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गर्मी, सुबह और रात के वक्त ठंड। शहर कायद में फिर ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। गिलगित बल्दिस्तान की रिवायती डिश ममतू के कराची में चर्चे। फूड स्ट्रीट्स के साथ साथ फूड कार्ट्स पर भी फरोख्त होने लगे। भाप से तैयार होने वाली मुनफरिद डिश को मुख्तलिफ चटनियों के साथ पेश किया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान, नौजवान नस्ल किताबों और लाइब्रेरी से दूर। लाइब्रेरियां भी बेरौनक होने लगी। इस्लामाबाद के PNCA में मुनफरिद नुमाइश का इनेकाद। फनकारों ने अपने हुनर और पेंटिंग्स के जरिए किताबों और लाइब्रेरीज की अहमियत को उजागर किया। परांदा खवातीन की सजावट का अहम जुज़। बालों को सजाने के लिए चुटिया और जूड़े के बाद परांदों का इस्तेमाल भी बढ़ गया। खवातीन को हर लिबास के साथ मैचिंग परांदे की तलाश। लाहौर में फैशन डिजाइनर्स ने नित नए तर्ज के परांदे मुतारिफ कराना शुरू कर दिए। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड से मुल्की सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कज़ाफी स्टेडियम को 2 वनडे की मेजबानी का शरफ हासिल। मैचेस के लिए टिकट्स की फरोख्त, सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम। कज़ाफी स्टेडियम के लिए खुसूसी कमेटी कायम। चमकती दमकती ट्रॉफी लाहौर पहुंचा दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज में तालिबात ने ट्रॉफी का पुरतफाक इस्तकबाल किया। ग्राउंड में ट्रैक बनाकर क्रिकेट किट्स पहन ली। और शायकीन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का इंतजार। इवेंट के हाई वोल्टेज टाकरी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। पाक भारत टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। हजारों शायकीन टिकट्स से महरूम रह गए, मायूसी का शिकार हो गए। दोनों टीमों के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। हमारी भी यही कोशिश है कि हम जाके लाइव दुबई के अंदर मैच देखें, बट बैड न्यूज़ ये है कि टिकट्स नहीं मिल रही। हमने सर्च किए हैं तो वहाँ पर आ रहा है सोल्ड आउट। प्रॉब्लम इज़ दैट के टिकट्स नहीं मिल रही हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। टिकट्स हमने चेक की है बट वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। हमें टिकट्स नहीं मिल रहे हैं तो सोचे से हम थोड़े से परेशान भी है कि हमें टिकट्स मिले और हम जाए और पाक इंडिया का जो मैच है वो स्टेडियम में देखें।